नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस और फिर उस पर तबसरे करने जा रहा। एक तरफ ये ख़बर आ रही है कि गुजरात के एक इलाके में एक फैक्ट्री में धमाका हो गया है, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें गई हैं, वबा आम हो गई है। एक तरफ बरसात और तूफ़ान का कहर है। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, यूपी में पुलिस की जुल्म सितम को लेकर के ख़ास चैनल को इंटरव्यू दिया है उन्होंने। तबलीगी जमात से वाबस्ता एक प्रोफेसर को ज़मानत मिलने की खबरें आ रही हैं। कुछ वायरल वीडियोस हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। इसके अलावा भी कुछ तफसील है। सारी चीज़ों पर मैं रोशनी डालता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें और इसके अलावा दूर दूर तक पहुँचाने में हमारा ताउन ज़रूर करें। सब्सक्राइबर्स की तादाद को बढ़ाने में आप लोगों का ताउन हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोगों ने ऐलान किया था कि जम्मू के कुछ 3-4 इलाके ऐसी बस्तियां बाकी हैं जहां पर ताउन करना बहुत ही ज़रूरी है। गुज़िश्ता 7 महीनों से जो है वहां कुछ राशन पानी नहीं पहुंचा। जब से हमने गुज़िश्ता 2.5 महीने से जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमारी सीधी बात की टीम काम कर रही है, तो ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि वो बस्तियाँ जो बहुत दूर दूर हैं वो भी जो है उम्मीद लगाए हुए बैठे थे। तो इस वजह से जो है हमने कुछ बस्तियों की लिस्ट बनाई थी। उसमें से 2-3 दिन में आप लोगों की जो रकम पहुंची हमें ऐलान के बाद, उसकी वजह से आज 110 फैमिलीज़ को एक बस्ती में जो दूर दूर इलाके से, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लगभग बाज़ लोग अगर सुबह चले हैं तो दोपहर में यहाँ पहुँचे हैं। इस तरह के पहाड़ी इलाक़ों से ये लोग आए और बहुत ही आप लोगों के लिए दुआएँ भी की। मैं वो दुआ कलिमात भी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अब ऐसी ही 3 बस्तियाँ बची हुई हैं, 3 या 4 बस्तियाँ। मैं आप लोगों से फिर ज़रूर कहूँगा, चूँकि ये लोग इस वक्त सीधी बात से उम्मीद लगाए हुए हैं और सीधी बात की उम्मीद आप हजरात हैं, लिहाजा जो है इन लोगों का उम्मीद ना तोड़ें। बस 3-4 बस्तियाँ बाकी हैं, आप लोग ज़रूर ताउन करें। अल्लाह आपको बेहतर बदला देने वाला है। खिलाने पिलाने वाली ज़ात वही है। इसमें हमारे साथ उलमाए किराम की भी दी जा रही हैं। आप इस बात को साफ तौर पे वाज़े कर लें कि जिन जिन इलाक़ों और बस्तियों में जा रही हैं, वहाँ के उलमाए किराम, वहाँ के हुफ़ाज़ किराम को भी हम अलग से इंतज़ाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ के मकामी उलमाए किराम जो दूर दूर बस्तियों के हैं वो जो है पूरी तरह से जो है राशन पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। हम तमाम लोगों का ताउन करते हैं। एक छोटी सी दुआ आप लोगों के लिए किया है इमाम साहब ने, जो इमदाद फराहम कर रहे हैं, और वो 1 मिनट की क्लिप आप सुन लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चूँकि सीधी बात की ही नाजरीन की जानिब से अब तक का जितना भी हमने 2.5 महीने से जो काम किया है जम्मू कश्मीर के तमाम तबक़ों में, वो हिंदू मुस्लिम हो जो कोई भी हो, वो सिर्फ सीधी बात के नाजरीन ही की वजह से हुआ है। और लाखों का राशन अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीने से काम जारी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितने बस्तियों में, और सबसे ज़रूरतमंद बस्तियों में जो पहाड़ों पर वाक़ हैं, जहाँ राशन लेकर के चढ़ना तो दूर की बात, आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने काम किया। अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बदला दे। बस 3-4 बस्तियाँ बाकी हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने ज़कात अदा कर दिया है तो कोई बात नहीं है, आप दूसरी रकम जो भी हो सकती है इन लोगों के लिए दें। हम कोशिश करेंगे कि आपका ताउन यहाँ के ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुँचाएँ। वाकई में बहुत ही ज़रूरतमंद लोग हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये लोग कितने मजबूर, बेकस और ये हैं। 1 महीने की इस राशन के लिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3-3, 4-4 घंटे का सफ़र करके पहाड़ों से उतर करके वो यहाँ रास्ते में आ रहे हैं। तो फिर आप उनकी बेकसी का, उनकी मुफलिसी का, उनकी मजबूरी का, उनकी मजदूरी का, उनके जो है भूख का, उनके प्यास की शिद्दत का एहसास कर सकते हैं। मैं आपसे इतनी अपील नहीं किया था इसलिए कि लोग उम्मीद बनाए हुए हैं। लगातार मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मौलाना ये बस्तियाँ लगातार फ़ोन कर रहे हैं, हमें क्या करें। तो जाहिर सी बात है कि जो है
جب آپ اپنا ہاتھ ڈھیلا کریں گے تو ہم یہاں تک تعاون پہنچا سکتے ہیں. ہم اپنے اعتبار سے بھی پوری طرح کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ 2.5 مہینے آپ نے سیدھی بات کی توسط سے یہاں کے لوگوں تک پہنچے ہیں. ابھی 3-4 بستیاں کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 3-4 دنوں میں انشاءاللہ یہاں تک بھی ہم ریچ کریں گے. میں آپ سے ضرور اپیل کروں گا کہ جو ہے ان مفلسوں کو جو ہے ضرور پہنچائیں آپ لوگ. بکیفیت دعا سنیے ناظرین. چھوٹی سی دعا ہے جو آپ کے لیے کی گئی ہے، اس لیے میں سنانا بھی چاہتا ہوں کہ جو ہے آپ بھی آمین کہیں جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، جنہوں نے نہیں لیا ہے. اس لیے کہ ایک بہت بڑا کام ہے اس وقت خدمت کرنا اور جو ہے بھوکوں تک راشن پہنچانا. آپ یہ سنیں، پھر اس کے بعد میں خبروں کو آگے بڑھاتا ہوں. لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللہ پاک تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، پوری انسانیت کو معاف فرما دیجئے. اللہ پوری انسانیت کو معاف فرما دیجئے. جلد از جلد ہم سب کو شفاء کامل عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہ پاک بالخصوص سیدھی بات کا جو چینل ہے، جس کے مولانا انصار عزیز ندوی صاحب جس کے ایڈیٹر ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں، مالک ان کو جزائے خیر عطا فرما. پوری دنیا کے اندر وہ سچی بات اور سچی خبریں اور تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچانے میں سب سے آگے رہتے ہیں، اور انہی کی کوشش سے یہاں اس دور دراز اس پہاڑی پر اللہ پاک یہ راشن پہنچا ہے تیرے بندوں تک. ان کو جزائے خیر عطا فرما. مولانا شکیل الرحمان صاحب کو جزائے خیر عطا فرما. ہمارے تمام اس اساتذہ کا، علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت سب سے پہلے بات کرتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کی، جنہوں نے اتر پردیش کی یوگی حکومت کو لتاڑا ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا ہے. فیس بک کے ذریعے سے ایک چینل کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتر پردیش حکومت بے قصور مسلمانوں کے خلاف نیشنل سیکورٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام قانون کو استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کر رہی ہے. حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے صاف طور پہ کہا کہ تبلیغی جماعت کے ارکان کووڈ-19 ٹیسٹ، ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ منفی آنے کے باوجود ان کو حراست میں رکھا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کو کوارنٹائن کے نام پر مجبور کیا گیا. حال ہی میں الہ آباد ہائی کورٹ نے انہیں گھر جانے کی اجازت دی. اسد الدین اویسی نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں میں شرکت کرنے والے سماجی کارکنان کی گرفتاریوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایک قسم سے جو ہے سیاسی دشمنی اپنائی جا رہی ہے اور پوری طرح سے جو ہے مسلم نوجوانوں کے مستقبل کو خراب کرنے کی یوگی حکومت کی جانب سے، اس کی پولیس کی جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں. اس طرح کا بیان اسد الدین اویسی نے دیا ہے. اسد الدین اویسی نے کہا کہ کانپور کے خاتون ڈاکٹر کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس نے مسلمانوں سے معافی مانگی. ریاستی حکومت کی مسلم مخالف رویے کی وجہ سے انتظامیہ میں عہدوں میں فائز افراد بھی فرقہ پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس بات پر اسد الدین اویسی نے جو ہے پوری طرح سے کھل کر بات کی ہے. اسد الدین اویسی نے اس چینل سے بات کرتے ہوئے صاف کہا کہ یوگی حکومت کے مسلمانوں کے ساتھ متعصبانہ رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے اتر پردیش میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بے حد پھیل رہی ہے، اس میں بے حد اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کام نہیں کر سکتی، وہ صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے اور متعصبانہ رویہ اختیار کرنے کے اقدامات کرتی ہے. ناظرین، اسد الدین اویسی کے اس انٹرویو کے آنے کے بعد جو ہے بہت زیادہ انٹرویو وائرل ہو رہا ہے اور ان کا بیان بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. اب جو ہے اس بات کو دیکھ کر کے دیکھنا ہے کہ یوگی حکومت اس بات کا کیا جواب دیتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا یا اس سے پہلے سی اے این آر سی سے معاملے سے لے کر کے جڑے اب تک جہاں تک جو ہے یو پی پولیس کا کردار ہے وہ بہت ہی متعصبانہ رہا. اور اس وقت جو ہے اسد الدین اویسی نے کھل کر اس بات کو لے کر کے جس طرح تبلیغ احباب کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو جو حراست میں لیا جا رہا ہے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بیان سامنے لایا ہے کہ یوگی حکومت اور یوگی کی پولیس پوری طرح سے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے دشمنی اپنا رہی ہے، عداوت سامنے لا رہی ہے. ناظرین، آئیے تبلیغی جماعت سے وابستہ ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. تبلیغی جماعت کے کارکنان کو پناہ دینے اور وبائی امراض سے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کا الزام جس پروفیسر پر لگایا گیا تھا، الہ آباد یونیورسٹی کے پروفیسر محمد شاہد کو مقامی سیشن کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے. جی ہاں، پروفیسر محمد شاہد کے علاوہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے دیگر 8 افراد کو بھی کورٹ نے ضمانت دے دی ہے. آج پروفیسر محمد شاہد سمیت تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے 30 افراد کو گزشتہ 21 اپریل کو پولیس نے کوارنٹائن سینٹر سے گرفتار کیا تھا. اس سے پہلے 1 اپریل کو الہ آباد کے
तबलीगी मरकज़ से उन अफराद को हिरासत में ले लिया गया था। हिरासत में लेने के बाद महकमे सेहत ने तमाम अफराद को शहर के गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन की मुद्दत ख़त्म होती ही पुलिस ने उनके खिलाफ ज़बरदस्ती केस दर्ज करके मुख्तलिफ पुलिस थानों में मुकदमा दर्ज करके नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया। गिरफ्तार होने वालों में 16 अफराद का ताल्लुक गैर ममालिक से था, जबकि 9 अफराद का ताल्लुक थाईलैंड, 7 अफराद का ताल्लुक इंडोनेशिया और मलेशिया से बताया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, देखते हैं कि अब यहाँ के हाईकोर्ट ने इनको ज़मानत दे दी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के सामने आने के बाद आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी हुकूमत और योगी की हुकूमत किस तरह से तबलीगियों को हरासा कर रही है और अभी तक करती आ रही है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के काबुल से ये खबर आ रही है कि वहाँ की मस्जिद में आज धमाका हुआ है। जी हाँ, 2 अफराद शहीद हुए हैं मस्जिद में, 2 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में वाक़ मस्जिद में बम धमाका होने से 2 अफराद हलाक हो गए, 2 दीगर के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। अफ़गानिस्तान की वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तारिक आर्यन ने बताया कि यह धमाका मंगल के रोज़ मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:25 पर हुआ। उस वक्त लोग नमाज के लिए मस्जिद में जमा हो गए थे। जिस मस्जिद में धमाका हुआ इंतहाई महफूज सिफारती इलाके में वाक़ है और उसके नज़दीक बहुत से बैनुल-अक़वामी तंजीमों के दफातर और सिफारत खाने भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ मस्जिद में निशाना बनाया गया। तो नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में जिस तरह की सिचुएशन पैदा की जा रही है, पैदा की गई है, पैदा हो रही है, ये सारी चीज़ें आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अफ़गानिस्तान से आने वाले और बिलखुसूस जनाज़ों में जो धमाके और मसाजिद में धमाके और दीगर मुख्तलिफ इलाक़ों में जिस तरह के धमाकों की खबरें आती हैं, इससे साफ तौर पर महसूस होता है कि अमन के ना चाहने वाले लगातार यहाँ पर मुसलमानों को आपस में लड़ा करके तमाशा देख रहे हैं और मुसलमान इस साजिश में एक के बाद दीगरे फंसते हुए चले जा रहे हैं। नाज़रीन, गुजरात के मोरबी ज़िले के एक प्राइमरी स्कूल के असिस्टेंट टीचर को फेसबुक पोस्ट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ तबसरा करने की वजह से बर्खास्त कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामला मोरबी ज़िले के हलवाद ताल्लुका वाक़े नवाधनवा का है। मोरबी ज़िले के डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन अफसर DPEO के दफ्तर ने सोमवार की शाम एक ऑर्डर जारी करके असिस्टेंट टीचर जिग्नेश विधीर को फौरी असर से बर्खास्त कर दिया और उन्हें पास के वांकने ताल्लुक में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो नाज़रीन, ये खबर आप लोगों के सामने मेरा रखने का मतलब ये है कि आप हुकूमत पर तनकीद नहीं कर सकते, आप हुकूमत की गलतियों पर उंगलियां नहीं उठा सकते, आप हुकूमत को आईना नहीं दिखा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप सरकारी अफसर हो या किसी भी ओहदे पर हो, आपको ओहदा भी खोना पड़ेगा और दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ेगी और आगे जाकर के आपको गिरफ्तार और हिरासत में भी लिया जा सकता है। ये इस वक्त का भारत है जो बहुत ही खतरनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जो आपकी ज़बानों को गंग कर देना चाहता है, आपको ना बोलने वाला बना देना चाहता है और हक के खिलाफ, हक के साथ खड़े होने और जुल्म के खिलाफ बोलने पर आपको रोकना चाहता है यहाँ का हुकूमत, हर चीज़ यहाँ की इंतज़ामिया। नाज़रीन, आइए गुजरात से एक और अफसोसनाक खबर आई। एक तरफ कोरोना की वबा, दूसरी तरफ गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में, महाराष्ट्र में इस वक्त तूफ़ान, निसर्ग तूफ़ान बहुत ज़्यादा तबाही फैला रहा है। तो वहीं पर आज गुजरात के भरूच ज़िले से ये खबर आ रही है कि केमिकल फैक्ट्री में धमाका होने की वजह से 40 मजदूर जो वहाँ काम करते हैं बुरी तरह से ज़ख्मी हो रही हैं। वहीं से ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं वायरल होते हुए आई है। पीछे आप धुआं देख सकते हैं, फैक्ट्री में किस तरह धमाके की वजह से धुआं आ रहा है। वहाँ से बचा कर निकला हुआ मजदूर की तस्वीर है जो नाकाबिले दीद है, नहीं देख सकते, उसका जिस्म जला हुआ है। इस वक्त एक अजीब व गरीब किस्म की हालत इस वक्त भरूच में है। बताया जा रहा है कि 30 से 40 अफराद मुकम्मल तौर पर इस फैक्ट्री में धमाके की वजह से ज़ख्मी हो गए। किसी तरह कुछ लोग बाहर निकलने में कामयाब हुए। अभी तक वहाँ पर इस वक्त जब तक न्यूज़ आप तक पहुंचाई जा रही थी वहां पर इमदादी काम जारी था। आगे जाकर के मज़ीद तफसीलात आ सकती हैं कि कितनों की जान गई, कितना नुकसान हुआ और क्यों इस तरह अचानक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ। नाज़रीन, बिहार से भी अफसोसनाक खबर आई है। आज बिहार में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 8 लोगों को रौंद दिया, जिसकी वजह से 3 हलाक हो गए हैं। बिहार के समस्तीपुर जिला वाक़ सराय रंजन थाना हल्के में मंगल की देर रात एक बेकाबू ट्रक ने सड़क के किनारे खड़े 8 लोगों को कुचल दिया है। इस वाक़े में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग संगीन तौर पर जख्मी हो गए। वाक़े के
बाद नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है। सराय रंजन के थाना इंचार्ज संजीव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बुध को बताया कि कौमी शाहरा नंबर 103 पर तेसोरा गांव के नजदीक देर रात कई लोग सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान समस्तीपुर से पटना की जानिब जा रहे एक ट्रक से ड्राइवर का कंट्रोल खत्म हो गया और ट्रक सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदता हुआ चला गया। उन्होंने मजीद बताया कि इस वाकये में हादसे पर 3 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि दीगर 5 लोग संगीन तौर पर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल में इस वक्त दाखिल कराया गया है। नाज़रीन, ये अफसोसनाक खबर जहां बिहार से आई, वहीं पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के बहस जारी है कि इंडिया का नाम भारत हो या हिंदुस्तान हो या फिर इंडिया रहे। जी हाँ, एक अर्जी गुजार ने एक अर्जी पेश की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो है वो इंडिया का नाम तब्दील करके उसका हिंदुस्तान या भारत करे। तो क्या जवाब आया है देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज मुल्क के अंग्रेजी नाम इंडिया को तब्दील करके हिंदुस्तान या भारत करने की दरखास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया और दरखास्त गुजार से हुकूमत के सामने अपनी बात पेश करने को कहा। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने दरखास्त गुजार की जानिब से पेश वकील अश्विन वैश्य की दलाइल सुनने के बाद दरखास्त गुजार से कहा कि वो अपना मेमोरेंडम हुकूमत को पेश करें। समाअत के आगाज पर वकील ने इस्तिदलाल किया कि इंडिया का नाम यूनानी लफ्ज इंडिका से निकला है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त गुजार यहाँ क्यों आए हैं, आइन में मुल्क का नाम भारत ही है। जस्टिस बोबडे ने कहा यह हमारे आइन के शुरू में ही लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी आप इंडिया जो भारत है, आपके साथ मसला क्या है। दरखास्त गुजार के वकील ने दलील दी कि भारत और भारत माता की जय सदियों से बोली जा रही। इस पर जस्टिस बोबडे ने कहा कि दरखास्त गुजार वजारत दाखिला को अपना मेमोरेंडम पेश करे। तो नाज़रीन, अब इंडिया के नाम को लेकर के, भारत को लेकर के, हिंदुस्तान के नाम को लेकर के भी अब कोर्ट में छीना झपटी और जो है इस पर बहस होने निकली है। देखते हैं कि अर्जी गुजार को तो कहा गया है कि वो हुकूमत के पास जाए और अपना मेमोरेंडम पेश करे। अभी दरखास्त गुजार वहाँ क्या करता है देखना है। बहरकैफ नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना था। मुझे उम्मीद है कि इसकी तफसीलात पूरी आप लोगों के सामने आ गई होंगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से शाम में कुछ और अहम तरीन खबरों की तफसीलात के साथ हाजिरी होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें और आप खुद भी देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। ये मेरी जिम्मेदारी थी आप तक पहुँचाने की, आपकी जिम्मेदारी है दूसरों को पहुँचाने की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।